डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8th मैथमेटिक्स मॉडल टेस्ट पेपर 2026 सेट नंबर 1। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, मेरे से बार बार बोल रहे थे कि सर मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 1 लेके आइए मैथ्स का विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ का सेट नंबर 1 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आपको इस वीडियो में पता चलेगा आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, किस पैटर्न में आपका एग्जाम होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, मल्टीपल कितना पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप कितना पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक कितना पूछा जाता है, और अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो जो भी आपके डाउट है सारे के सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का हमारा एग्जाम है और 2 आवर आपका और 30 मिनट का आपका क्या होता है, टाइम होता है। 2 आवर और 30 मिनट का आपको क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो 2 आवर 30 मिनट का आपका टाइम होता है उसी के अंदर आपको 26 क्वेश्चन करने होते हैं। 26 क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स की अगर और बात करूं तो 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक आता है। और आपका उसके बाद आपका 12 मार्क्स का आपका क्या आता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों आपके, वो कैसे क्वेश्चन होते हैं आपको ध्यान देना है। जैसे 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूं वेरी शॉर्ट टाइप के बाद आपसे क्या पूछा जाता है। अब मैं यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए वेरी शॉर्ट टाइप के बाद आपको पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के। टोटल आपका 18 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमको 20 मार्क्स दे के जाते हैं। इस तरीके से आपका पेपर जो है टोटल 60 मार्क्स का बन जाता है। और 60 मार्क्स का जो आपका पेपर बनता है बच्चों, उसमें अगर मैं टोटल बात करूं आपका, तो 60 मार्क्स के पेपर में से क्या होता है कि आपका 26 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है गाइस, वो कितने मार्क्स का आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे लिखा है 1 to 5 आपका दिया हुआ है। ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, आपका 5 मार्क्स कैरी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, ऑन कटिंग 5.3 मीटर क्लॉथ फ्रॉम ए 7/2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक जो आपका वो है, एक कपड़ा है, कितने का है आपका 5.3 का है। तो उसमें आपको कितना काटना है, 7/2 में से 5.3 मीटर को आपको क्लॉथ काटना है। तो आपका कितना क्लॉथ बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया पीडीएफ बनाते समय, यहाँ पे 6 होना चाहिए। बी नंबर जो ऑप्शन है आपका कितना है, 11/6। तो देखिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीडीएफ में, मैथ्स के पीडीएफ में थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर बदल जाते हैं, इस कारण मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूंगा, आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ 7/2 है, -5/3 ले लीजिए। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन दोनों को आपको फ्रैक्शन की मेथड यूज करेंगे तो 21/10 आ जाएगा। जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11/6 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन को सॉल्व करके करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि जो भी आपके डाउट हैं क्वेश्चनों से रिलेटेड, वो आपके प्रॉपर तरीके से क्लियर होते चलें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आप वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, केवल आपके मन में डाउट ही डाउट रह जाएंगे किस तरीके का हमारा पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा। विच इज द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो आपको ए नंबर जो हो जाएगा 2x + 3 = 0, आपका क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जो कि आपका दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अ लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन वेरिएबल विथ पावर 1। ठीक है ना, जिसके पावर 1 पे होता है। तो देखिए 2x + 3 = 0 है, तो आपका क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है,
चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चनों को। देखिए जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गाइज, वो क्या बोल रहा है, आप इसको देखिए। द वैल्यू ऑफ 9 का पावर 9 स्क्वायर ले लीजिए या 7 स्क्वायर, दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप 9 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे और फिर 7 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 9 माइनस 7, 9 प्लस 7, ये मैंने किस में रख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है उसमें रख के हम इसको सॉल्व कर दिए। तो हमारा यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर है। ये आपका सी नंबर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब डी नंबर मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिन के वो कितने होते हैं, तो 0 0 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2 लाने की, तो किसी नंबर को फेंकने पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अगर एक बार उसको लाना है तो 1/6 बनती है, मतलब 6 बार में से एक बार वो 2 आ सकता है, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड हमारा बी सेक्शन जो है वो क्या है, हमारा फिल इन द ब्लैंक है गाइस। इसको देख लेते हैं। ये भी हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब फिल इन द ब्लैंक आपके 5 मार्क्स के ही आएंगे आपके एग्जाम में, यही आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। 6 नंबर देखिए, फॉर इंटीजर एडिटिव आइडेंटिटी इज, इंटीजर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। ये इसका आंसर लिखा हुआ गाइस। एक्चुअल में क्या है कि जब हम पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें ब्लैंक दे पाना या उसको हाईलाइट कर पाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस कारण से हम क्या कर देते हैं कि आपको बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो छोटा सा पॉइंट है 0 जो है वही आपका ब्लैंक में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, पॉलीगॉन। ये आपका जो है ये ब्लैंक है, क्या है आपका, ये ब्लैंक है, यहीं पे आपको ब्लैंक फिलअप करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जीएसटी स्टैंड फॉर, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ब्लैंक में है। ये जो पॉइंट है आपका, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 4 का पावर -3 आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 4 आप यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाइड 4 करेंगे आप, तो 4 हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 64, लेकिन वो -3 है तो 1 कितना हो जाएगा 64, जो कि आपका राइट आंसर है। ये आपका ब्लैंक है। ठीक है इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर देखिए, आई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर डैश। स्क्वायर एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपका ब्लैंक वाला पार्ट मैं आपको अलग बता देता हूँ, विदाउट ब्लैंक वाला पार्ट आपको अलग बता देता हूँ। अब चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है सेक्शन सी, जो डिपेंड करता है 11 टू लेकर 16। ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मतलब 12 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, 4/9 प्लस 4/9। ठीक है ना, अब ये दोनों क्या है, माइनस प्लस माइनस के नंबर हैं। ठीक है, आपको इसको देखना है, ये दोनों ब्रैकेट है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपको सीधा सा क्या करना है, 4 देखो प्लस, ये प्लस और इसका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। जैसे ये माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आपका कितना हो जाएगा, 8/9 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/9 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा जरा। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर इज 60 डिग्री। मतलब जिसका एक्सटीरियर कितना हो, 60 डिग्री है, तो उस पॉलीगॉन के आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है। तो सीधे सीधे आपको 360 लिखना है और डिवाइड 6 से कर देना। 6 6 कितना आ गया आपका, यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले आपको ये 60 से डिवाइड करना है, सॉरी, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 6 करना है आपको, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है,
राइट पाइथागोरम ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12। एक आपको नंबर लिखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट का जिसका नंबर हो क्या हो आपका एक नंबर 12 हो। तो 5, 12, 13 आपका लिखा है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। जो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा गाइज बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस आपको 3 की पावर 3 जो है या 3 का क्यूब सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको बताना है। ठीक है ना, मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेके आपको 3 का पावर 3 लाना है। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड 3 कितना होता है हमारा 27 होता है। और जैसे इसका हम क्या करें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लाना है तो हमको 7 + 9 + 11 करेंगे तो ये हमारा 27 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब नए क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, यहां पे देखिएगा एक्सप्रेस करना है। ये आपको जो वैल्यू दी हुई है इसको क्या करना है आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे 4.5 है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 का पावर 4 में करना है। ठीक है, आपको सिंपल 10 का पावर 4 कितना होता है आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 45,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेस करके करना है तो आपको ये पता है 10 × 10 × 10 × 10 × 10 मतलब 4 टाइम करेंगे तो आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इधर से काउंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्दबाजी में उधर से कर दिया। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा गाइस बोल रहा है ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर। एक मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपका सिंपल क्या करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है आपका 18 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 × 18 आप कर देंगे तो आपका 36 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे गाइस जितने भी आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे वो आपके क्या हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम किस पे चल रहे हैं, इस पे जो हम चल रहे हैं आपका अब यहाँ से आ चुके हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है गाइस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि 17 से आपको 22 पूछा जाता है और ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपका 18 मार्क्स जो है ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज 0/6 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 राइट 2/3 एंड वाई और वाई नॉट। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है 1 राइट 2/3 = 5/3 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 सो इक्वल टू 0/6 हैंस यस। इस कारण से क्या हो जाएगा आपका 0/6 है वो आपका हैंस में माना जाएगा, वो आपका क्लियर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन। जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 1/3 है इसको आप क्या करेंगे 1/3 वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए आप इसको आप पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए फिर उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिख रहा है ये 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है इसको भी देख लेते हैं। Z/2 - 1/5 फिर Z/3 + 1/4। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 2, 5 का अलग अलग लेके करना है तो अलग अलग पहले तो आप देखिए प्लस माइनस आपको चेंज करना पड़ेगा। Z वाले नंबर इधर लाने पड़ेंगे, विदाउट Z वाले नंबर आपको इधर लाने पड़ेंगे। आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए ये जो Z/2 है इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये Z/3 है तो आप क्या करिए पहले इस Z/2 को Z/3 को इधर ले आइए, तो ये प्लस का नंबर है तो ये माइनस का नंबर हो जाएगा। 1/5 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना Z/2 आपका कि यहाँ पे कितना आ गया -Z/3। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व आपको खुद से करना है, मैं बस आपको बेस बताता चलूंगा। आप इक्वेशन तो इतने 8th क्लास में है तो मैं आपसे इतना समझता हूँ कि छोटी छोटी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कितना था 1/4 था और प्लस का कितना था 1/5। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आपका आंसर लिखा भी हुआ है। थोड़ा आप इसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 19 नंबर क्वेश्चन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है देखते हैं। रोहन हैज 800 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ हिज मनी, फाइंड द ओरिजिनल। कितना सरल क्वेश्चन है, मतलब 50% इक्वल टू कितना है 800 मतलब 800 रुपये।
तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100% इक्वल टू उसका 50 का डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो 800 का डबल इधर कितना हो जाएगा 1600, यही तो आपका आंसर है। आप ये नहीं यहाँ से कंपेयर करिए ना, 50 टूजा हो गया, ये डबल हुआ, तो 8 का भी डबल कितना हो जाएगा 1600, यही चीज़ तो आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज x+5 एंड ब्रेथ इज x+2। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला आपको निकाल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया इक्वल टू आपको क्या कर देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे वही किया गया है, देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो क्या हो जाता है x² 7x+10। जो एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे हो गया, तो ये क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला में ही ऐड किया गया है। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, इसको सॉल्व कर दिया गया है, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया है। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको वरी करने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, चलिए गाइस यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है इसको देख लेते हैं। 5 को पावर 1 मल्टीप्लाइड 5 को पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 को पावर 2। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसका सोल्यूशन क्या करना है। जैसे 5 का पावर यहाँ आपका दिखा हो m+3+-2+5, आप इस फार्मूले पे लगाइए, सब 5 हैं, तो ये आपका जितना भी होगा तो टोटल ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 5 का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए 5 का पावर 12 आ रहा है। ठीक है, अब +6 आपका आ रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, तो m इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। जैसे देखिए आप ये कितना हो गया 5 3 हमारा 8 हो गया, 8 में हम 2 को माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया, डायरेक्ट आपका आंसर 6 आ जाएगा। कैसे मैं बताया आपको, देखिए 5 जो m है प्लस आपका 3 है, ठीक है, फिर यहाँ पे -2 है, फिर -5 है। ठीक है ना, तो ये आपका -5 ही है लास्ट में, नहीं प्लस का 5 है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा गाइस। तो ये प्लस पहले प्लस कर लेते हैं इन दोनों नंबर का, तो ये 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो 5 का पावर 6 m आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 पावर 6 आपका यहीं पे आंसर बता रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 22 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ x - 1/x = 4, द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x - 1/x², ये 2 बार का वैल्यू, इसको अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, ये जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ देखिए x² + 1/x² जो है, तो इसको अगर हम स्क्वायर में कर दें, इस दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये वापस वही बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कितना x, आपका ये हो जाएगा x + 1/x, ये पूरा स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में रख के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करते ही आपका क्या नंबर आ जाएगा, इन दोनों के इक्वेशन रख के, इनकी वैल्यू रख के, इनको स्क्वायर करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डाउट रहता है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्या है ना कि यहाँ पे पीडीएफ में उतना ज़्यादा ये पेन से पॉसिबल नहीं हो पाता एक्सप्लेन करना। अगर आपको आंसर ही चाहिए तो आप मेरे को इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपको कमेंट में ही डाल दूंगा कि चलो ऐसा कोई नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने बुक से भी देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेक्शन ई में जो आपका आगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आगे हैं, कितने से 5 मार्क्स की इस क्वेश्चन है, जो कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 5x - 2, और फिर 2 आपका ब्रैकेट में है, इसके बाद 2x - 7 है, इक्वल टू कितना है 2 ब्रैकेट में 3x - 1 है, फिर प्लस 7/2 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको दोनों साइड से अलग अलग ब्रेक कर लेना है। पहली इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो आपका इतना आएगा, दूसरी इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो आपका इतना आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि इसको नॉर्मलाइज कर लेना है। x वाली साइड को एक साइड लाएंगे तो 6x + 3/2 प्लस मल्टीप्लाइड 5x आ जाएगा, और दूसरे साइड आपका कितना आ जाएगा, आपके यहाँ पे 25/2 आ जाएगा। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो x = आपका 5.2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका बता रहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, जब एक डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहला नंबर देखिए, नंबर ग्रेटर देन 5 कितना हो सकता है,
तो ये कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसका 6 हो जाएगा, टोटल आउटकम तो इसका 1 ही आएगा। फिर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा पूछा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना आ जाएगा आपका, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करें आपका, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बाद एन इवन नंबर आपका कितना आ जाएगा, इवन नंबर आपका कितना आ सकता है, 3/6 लिखा हुआ है तो 1/2 आ सकता है आपका इवन नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सिंप्लीफाई करना है। मैं बस आपको इसका जरिया बता दे, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो आपको फार्मूला लगा के इसको करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आपका ये क्वेश्चन, इसको आपको एज इट इज लिखना है आपकी कॉपी में, ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। इसका जो यूजिंग फार्मूला है आपको ये फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर आपको क्या करना है, 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका बता रहा है, ये बता रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ 23 यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है, 23 का क्यूब निकाला है। तो 23 को आप सबसे पहले किस में डिवाइड कर लीजिए, 20 + 3 में डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये आपका लिखा हुआ फार्मूला यहाँ पे a³ 3a²b, मतलब ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें आप पुटअप करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला में यहाँ पे पुटअप किया गया सारे वैल्यू, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। होप करता हूँ चीज़ों को मैंने बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, क्योंकि गाइज आप ये मानते हैं कि मैथ जो है वो प्रॉपर बोर्ड्स में समझाया जाता है, पेन पे उतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन आपको इसको ये कंसीडर करना है कि ये आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर से या खुद से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।